अरे जनाब, ये तो गजबे खेला हो रहा है। धनबाद नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 2, यहाँ चुनाव से पहले अफवाहों के प्रचार से प्रत्याशी परेशान हो जा रहा है। अचानक इलाके में खबर उड़ा दी जाती है कि अशरफ उर्फ छोटू, जो वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी हैं, वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई कहता है समर्थन दे देंगे, कोई कहता है डील पक्की हो गई है। अफवाह इतनी तेजी से फैलने लगी कि जैसे व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ मैसेज फॉरवर्ड हो रहा हो। अफवाह फैलते ही छोटू के फोन की घंटी चुनावी मूड में चली जाती है। शुभचिंतक पूछने लगते हैं, नेताजी चुनाव मैदान छोड़ दिए क्या? बात इतनी बढ़ जाती है कि परेशान होकर पार्षद प्रत्याशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है। वार्ड 2 में बहुत सारी बातों को लेकर दिग्भ्रमित लोगों को किया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसको मैं कहूँगा कि जमीनी स्तर पर यह बिल्कुल बेबुनियाद है, ये सब फेक बात है। प्रेस वार्ता में मुस्कुराकर कहते हैं, मैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे विरोधी वोट से पहले अफवाह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है तो हम कैसे नहीं चुनाव लड़ेंगे। अगर मामला अफवाहों का हो, लेकिन कुल 8 प्रत्याशियों वाले इस वार्ड में अब मुकाबला वोटों का होगा, न कि उड़ती खबरों का। और अब इतना तो साफ है कि पार्षद प्रत्याशी अफसर उर्फ छोटू चुनावी मैदान में है और अफवाहें आउट ऑफ सर्विस है। इधर अफवाहों को लेकर पार्षद प्रत्याशी अफसर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आप तमाम प्रेस बंधुओं को अपने ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर आए कि वार्ड 2 में बहुत सारी बातों को लेकर दिग्भ्रमित लोगों को किया जा रहा है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसको मैं कहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर यह बिल्कुल बेबुनियाद है, ये सब फेक बात है। और कुछ बातों को स्पष्ट करने के लिए आज आप लोगों को यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने आज आप लोगों को कहा कि आप लोग आएँ और आ करके जो भी मामला है उसको स्पष्ट करें, वार्ड नंबर 2 में क्लियर करें। हम तो यही कहेंगे कि आज जो है, जैसा कि मुझे खबर मिला कल रात में कि कुछ लोग जो है अपने ही माध्यम से अपने लोगों को लेकर के अब कोई मीटिंग करवाने का काम कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि ये कोई जनता की आह्वान पर बुलाई गई कोई मीटिंग नहीं है। इसमें सीधे तौर पर किसी को अपने हार से पूरी तरह से डरा हुआ है वो कि मुझे हार मिल जाएगा, क्योंकि जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। आप देख सकते हैं ये 1/4 हिस्सा है। अभी समझ लीजिए कि ये झांकी यार, अभी पूरा कहानी बाकी है। अरे छोटू भैया जिंदाबाद। और कुछ लोगों को षड्यंत्र के रूप में बुलाया जा रहा है किसी एक अस्थायी जगह में, और वहां पर लोगों को जो है ये समझाया जा रहा है कि तमाम प्रत्याशी जितने भी लोग खड़े हुए थे उसमें जो है सबको हम लोग बैठाने का काम कर रहे हैं, और उसमें कोई लेन देन का मामला भी हो किसी के साथ किसी का, तो उस पर हम नहीं कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं। तो सीधी तौर पे मैं कहूँगा कि ये लड़ाई जो है ये अच्छाई की लड़ाई बुराई से है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। क्या लगता है ऐसा लोगों का ये है कि आप लोग सारे प्रत्याशी मिलकर किसी एक प्रत्याशी को समर्थन करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव है, चुनाव में अगर पक्ष होता है तो विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी होता है। क्या माना जाए, आप चुनाव लड़ेंगे? हम पूरी तरह से 200% स्पष्ट कर देते हैं कि ये चुनाव जो सरकार की एक प्रक्रिया है कि लोग अच्छे लोगों को चुन करके चुनाव में चुन के लाते हैं कि आप हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे घर को, हमारे परिवार को अच्छा से देखें और उसको अच्छा से चलाएं। और ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है और जनता जीतेगी। जनता जनार्दन अतुल्य जनता है वार्ड नंबर 2 की, और उनके ही आह्वान पे आज मैं ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो क्या लगता है कि जनता के जो समर्थन आपको मिल रहा है, तो जो
विरोधी है, आपका समर्थन को देखते हुए क्या उसमें हड़कंप मच गई है? मैं तो इस बात को पहले स्पष्ट कर दिया हूं कि विपक्ष में जो भी है मेरे सामने वो पूरी तरह से अपने हार से घबराए हुए हैं, इसलिए ही वो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता फैसला लेगी और फैसला ले चुकी है कि वार्ड नंबर 2 में मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। ऐसा लग रहा है जैसे 7 प्रत्याशी, लगभग 8 प्रत्याशी है, उसमें मात्र 2 प्रत्याशी मैदान में रहने की संभावना बन रही है। आप लोग सारे लोग किसी एक व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं, इस पर बताइए, क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जिनको अपनी लड़ाई लड़नी है वो लड़ेंगे, और प्रत्याशी तो एक नाम है और चेहरा है कि इस चेहरे को लड़ाया जा रहा है। असल लड़ाई तो जनता की लड़ाई है और जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ लड़ने का काम कर रहा हूँ। वैसे जनता को क्या आप कहें चुनाव का माहौल? मैं इतना ही अपील करूंगा कि जनता जो है उसका अपार समर्थन मेरे साथ है, और जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस बार जो लड़ाई है वो पैसे वालों की लड़ाई गरीब गुरबा से है, जन की लड़ाई, जन बल की लड़ाई धन बल से है। अगर आज आप 500, 1000, 2000, 5000 रुपया लेकर के अपना वोट को बेचने का काम करेंगे तो ये आप लिख लीजिए कि वो आज आप अपने आप को किसी के सामने गिरवी नहीं रख रहे हैं, अपने बाल बच्चों को, अपने भविष्य को, हर किसी चीज को आप बेचने का काम कर रहे हैं, और ऐसा हरगिज नहीं होगा और ना होने देंगे। छोटू जी, आप जिस अफवाह की बात कर रहे हैं, कौन सी अफवाह है? अगर सरल शब्दों में कहें तो कौन सी अफवाह है? देखिए, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, अफवाह ऐसा है कि हर दिन मेरे विपक्ष की तरफ से एक ना एक नुस्खा छोड़ा जा रहा है, और कुछ पेड पर्सन है उसमें जिनको ये एहसास नहीं है कि जो आदमी इस तरह का काम करने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आज घर घर में बांटने का काम कर रहा हूं, कल उसका हर एक चीज को बांटने का काम करेगा वो। स्पष्ट हम यही करना चाहेंगे कि जितना भी तरह का अफवाह फैला ले, पिछले बार भी आप पर यह आरोप लगा था कि किसी तरह का कोई ये करके आप समर्थन में बैठे थे, इस बार फिर पुनः बैठने का प्रयास। ऐसा अगर है तो कभी चुनाव हुआ है क्या? 2015 के बाद 2026 में चुनाव हो रहा है। इस बीच सरकार नगर निगम का चुनाव कराया ही नहीं है। अगर आज चुनाव हो रहा है तो हम आज मैदान में हैं। अगर इस तरह का कोई सबूत है, तो जिस तरह से हम प्रेस के माध्यम से आवाम को हम आज बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, अगर उनमें काबिलियत है तो भी आए, हम उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं कि हमसे फेस टू फेस बात करके आवाम को बताए कि क्या सबूत है उनके पास। हम जो होगा मानने के लिए तैयार हैं। चुनावी मुद्दा बता दीजिए, किस मुद्दा को लेकर के मैदान में आए? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे, खास करके वार्ड नंबर 2 में 55 वार्ड का भ्रमण कीजिए। वार्ड नंबर 2 में सबसे अहम मुद्दा है, यहाँ पानी का मुद्दा है, यहाँ बिजली का मुद्दा है, यहाँ नाली का मुद्दा है, यहाँ सड़क का मुद्दा है, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है, यहाँ डस्ट का मुद्दा है, यहाँ ब्लास्टिंग का मुद्दा है। आप एक समस्या खोजिएगा, अनेकों समस्या।